जय भीम साथियों, हम लोग कासना पहुंचे हैं और ये वो पीड़ित भाई है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, मारपीट की गई और इसको जो है बेहोश हालत में वहां छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बहुजन समाज को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वही बहुजन समाज के लोग जहां मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट ने जिनको 9 बत्तियां दी सरकार में, 2 मंत्री पद दिए, इस पूरे जिले को जो है एक अलग पूरी पहचान दी। एशिया नहीं पूरे विश्व में इस जिला गौतम बुद्ध नगर में एक विशेष समाज को सम्मान दिया। और आज हालात ऐसे हैं कि कोई भाई अगर किसी के किराए पर रहता है और वो जाटव समाज से है तो इसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है और इसको अधमरा छोड़ दिया जाता है। ये तो कासना के वो जाटव समाज लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। भाई अतुल जी उनके परिवार के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, जिन्होंने इस पीड़ित परिवार का दर्द समझा और इस परिवार की मदद की है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आखिर आश्वासन कब तक देंगे हम लोग? यही हाल तो मुबारकपुर में हुआ था, यही हाल कनावनी में हुआ था। आखिर क्या हम इतने कमजोर, इतने बुज़दिल हैं? और एक घटना आज से 1.5-2 साल पहले इसी गांव में हुई थी। एक बहन के सिर के बाल उपाड़ने गए थे, उसको भी मारा गया था। तो ये जो पीड़ा है ये हम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए सहन कर पा रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज किसी भी परिस्थिति में ना टूटे। लेकिन कुछ लोग असमाज तत्व जो हैं बहुजन समाज की आड़ में हमारे समाज को दबाने का काम कर रहे हैं, वो अपनी औकात में रहे, अपने होश में रहे। ना तो हम संख्या में कम है, ना हम ताकत में कम है, ना हम कलम में कम है, ना हम तलवार में कम है। अब इस भाई की क्या गलती थी कि ये मजदूर है, या इसकी ये गलती है ये अम्बेडकर परिवार से आता है, या इसकी ये गलती है काशीराम साहब के परिवार से आता है? भाई क्या नाम है तुम्हारा? सैंकी। अब सैंकी क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ पहले मुझे घर से लिवा के ले गए, हैं, फिर मेरे साथ गाड़ी में बैठाया, मुझे मारते मारते ले गए, मुझे झोपड़ी में बंद कर दिया। हाँ, दारू पी के गांजे रखे थे और गैस के पाइप, लोहे के पाइप, सरिया और बांस के डंडे और मेरे कपड़े तक के फाड़ दिए और मेरे साथ बहुत गंदा काम करा। फिर मेरे को मारा है दारू पी के। हाँ, बहुत गंदा काम करा है मेरे साथ। तो साथियों, जहां पर ये घटना हुई है वो पहले भी कई घटना को अंजाम दे चुके। मैंने फिर बताया कि मैं 1.5-2 साल पहले भी आया था। वही खेत में ये लोग लेकर जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो वहां तो बदमाशों का अड्डा है, जहां 600 बोतल खाली बियर की दारू की मिली हो, जहां ₹100 गांजा मिले हो, इनके पास हराम का पैसा आ गया है, सरकार ने इनको दे दिया है। इनकी जो मट्टी थी वो सोना बना दी मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट ने, तो ये पैसा इनको झिल नहीं रहा है। और उसके बाद ये लोग हमारे समाज की कीमत लगाते हैं, हमारे जो है भाई के साथ, हमारी बहन के साथ ही गलत करते और पैसे में तोलते हैं। 5 लाख में हम फैसला करेंगे, मैं 50 लाख रुपए दूंगा। प्रशासन वही काम करे जो हमारे पीड़ित भाई के साथ हुआ है, मैं 50 लाख रुपए दूंगा। हद हो गई। और आप देखिए, मैं पूरी बस्ती से निकल के आया हूं, एक भी पुलिस का कर्मचारी, एक भी सीओ क्षेत्र जो देहात क्षेत्र लगता है, एक भी आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है पुलिस का। अगर यही घटना किसी और समाज में होती तो सीओ यहाँ पर मौजूद होते। क्या आप लोग इस मामले को जातीय दंगा बनाना चाहते हैं? और जो कुछ लोग आए यहाँ, ठीक है, अब आश्वासन देने आए, इनकी मदद करने आए, लेकिन हमें कोई ऐसी मदद नहीं चाहिए जिससे कि पीड़ित परिवार अभी दहशत के माहौल में हो। ये इनके पिताजी हैं, ये क्या चाहते हैं पूछिए। बाबूजी, हम आपके साथ में हैं। जी सब मैं अपने बच्चे का न्याय चाहता हूँ। सब जो मेरे बच्चे के साथ घटना घटी है, जितनी भी घटना घटी है, इसके साथ कई घंटे उन्होंने दुष्कर्म किया है, इसके साथ इसे टॉर्चर कराया, सब गैस के पाइपों से मारा गया, सरियों से मारा गया, डंडों से मारा गया, सब इसको, और इसकी बेहोशी की हालत में सब लात मार के डिग्गी में से इसको बल्ला मटिया के बाहर फेंक गए थे। इसको फिर किराएदार और लोगों ने देखा, वो मेरे घर पे इसको उठा के छोड़ करके गए थे। सब मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। सब मैं गरीब परिवार से हूँ, सब मैं मजदूर आदमी हूँ। सब मेरी जनता ने, समाज ने मदद करी है सब, और पुलिस ने भी पहले मेरी मदद करी थी सब, और सब मैं मदद चाहता हूँ। साथियों, मेरी आप सबसे अपील है कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों। और भाई, हमारे परिवार से अतुल भाई हैं, बड़ा परिवार है, पूरे मोहल्ले वासी हैं। अतुल भाई, कोई भी इनकी संभव मदद हो जो हो वो की जाए। उसके बाद अगर मामला यहाँ तक होता है, सीओ या एसपी देहात
अगर मदद करते तो ठीक है, ना तो कमिश्नरी का हम घेराव करेंगे। उसके साथ साथ अगर मामला यहां नहीं दबेगा, इतने बुरे हालात इस प्रदेश में हो गए हैं वर्तमान सरकार में कि इनसे जो है अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। अगर इनके बस की नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। अगर मैं कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम वो भी लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना घिनौना काम, अरे नालायक को शर्म करो। ये वही बहुजन समाज है जो बार बार तुम्हारा साथ देता है। अब जिसे किसी को अहंकार हो चुनाव का, तो जिसे वोट की जरूरत होगी वो वोट मांगना आएगा। रवि गौतम तुम्हारे घर वोट मांगने नहीं आएगा। ना मुझे चुनाव लड़ना है, ना मेरा कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं अपने समाज का उत्पीड़न नहीं सह सकता। आते हैं यहाँ भी जो प्रत्याशी आए रहे पहले गठबंधन के, कितना आश्वासन दिया, क्या वो उस समाज से नहीं है? यहाँ जितने भी मेरे गुर्जर समाज के नेता हैं, जितने भी गुर्जर समाज के अन्य पार्टी से लोग आते हैं, वो इस घर पे क्यों नहीं आए अभी तक? जो अन्य पार्टी से लोग हैं, आगे इस भाई से मिले, भाईचारा कायम करने का प्रयास करें कि ये दलित समाज कमजोर समझ लिया, कोई गाली देता है, कोई बांटता है, कोई विदेश से गाली देता है, कोई दुष्कर्म करता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं भैया, ये गाड़ी घोड़े मंगे सब बेकार है, फाड़ दो बीच में से जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। बिल्कुल हदें पार हो गई। अब जो आपका है, आपको वहां 164 के बयान होने हैं, आपको 10 लड़के चाहिए, 20 लड़के चाहिए, आपको वहां मिलेंगे। मुबारक कुरवाल टीम का है, करदम जी, इनके जो है जितने लड़के इन्हें चाहिए वो लड़के लगाओ। अतुल भाई तुम भी लगाओ, इनके बयान करवाओ। और अगर मामला इधर उधर होता है ना, अभी हम लोग डॉक्टर साहब आप कमिश्नर साहब से बात करना कि यहाँ पर जो कम से कम एक जिप्सी 2 यहाँ को बैठाए जा, मतलब ये घटना किसी के साथ होती तो पूरा यहाँ एक जिप्सी 4 पुलिस वाले बैठे रहते हैं यहाँ, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा परिवार है, अतुल भाई का परिवार हमारा परिवार है। यहाँ आपको लगता है कि हम सेफ हैं, हालांकि आप लोग इनके परिवार के बीच में हैं, अन्यथा नहीं होता है तो युवा अपना वहां संगठन का कार्यालय है, वहां बैठिए। और उसके बाद अगर मदद होने में लेट होते हैं हम लोग, अरे आना उनी पूनी करते हैं, तो इसका जवाब हम रोड पे देंगे। और उसके साथ साथ मेरे गुर्जर समाज के भाइयों से अपील है कि हम लोग मित्रता रखते हैं। जहां जहां आपका पसीना बहा, चाहे चुनाव की बात हो या किसी आंदोलन की बात हो, इस बहुजन समाज के लोगों ने, मजबूत स्तंभ ने, जाटो समाज के लोगों ने आप लोगों को अपना खून बहाकर छुटाने का काम किया। इतनी शर्म तो रखो, तुम कर क्या रहे हो? कहां तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो? क्या तुम्हारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग यही सिखाते हैं? हमने तुम्हारे साथ बैठ करके पानी लगाया खेतों में, और आज हमारे साथ ये हाल हो रहा है। तो मेरे गुर्जर समाज के सभी बुद्धिजीवी से और सभी उन लोगों से आग्रह है जो समाज में अपना वर्चस्व, अपना स्तंभ रखते हैं, कि इस परिवार से मिले, भाई अतुल से मिले, डॉक्टर साहब हैं जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं उनसे मिले। और जो वो पीड़ित हैं वो किसी भी परिवार के नहीं है, वो किसी समाज के नहीं है, वो भारतीय संविधान के हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। और जो अपराधी हैं, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, वो किसी का नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन जो है सही रूप से इनकी जांच करे, उन अपराधियों को जेल भेजने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल हद हो गई जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर। तो मतलब इतनी शर्म नहीं रही इन लोगों को कि हम लोग भाईचारा निभाते निभाते आपको गुर्जर भवन जैसे दे दिया हमने। हमारे पास अम्बेडकर भवन नहीं है जिले में, लेकिन हमने तुम्हारा सम्मान रखा, तुम्हें यहां से चितवा कर भेजा। और जब भी हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा, तो मेरा आप सभी से आग्रह है, खासकर मेरे गुर्जर भाइयों से, कि जो लोग मानवता, संविधान और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, इस परिवार के आकर के मदद करें। और जो अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी तुम्हारे घर में कल को तुम्हारी रिश्तेदारी में करेगा वो, तो उसके साथ खड़े ना होकर के इस परिवार के साथ हो। और युवा सेना दल की पूरी टीम इनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जब तक भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बाबूजी और भाई अतुल भाई इनके साथ लगो, जितने लड़के चाहिए मुबारक टीम आपको कोर्ट में वहां देगी। उसके बाद जो वकील आपको सरकारी मिला होगा, अगर आपको वकील भी चाहिए तो गली नंबर 14 नंबर 600 पे आप चले जाना, वहां अपने वकील मिलेंगे, मैं बोल भी दूंगा, वहां आपको वकील मिलेंगे। और किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, फ्री केस लड़ा जाएगा आपका पूरा, ठीक है ना। और मेरी आपसे कहना भैया, ठीक है पार्टी के लोगों का धन्यवाद है, लेकिन ऐसी वोट ना देने के हम, जो पुरानी पार्टी है वो सुनने को तैयार नहीं, जो नई पार्टी बनी है वो अपनी राजनीति चमका रही है। हमें क्या सवाल है किस चीज का? इस भाई का ये कसूर है, क्या रहता है यहाँ? ये जाटव एक भी घटना मुझे ऐसी बता दो, मेरे शब्द बड़े गलत हो सकते हैं, कि बहुजन समाज में और भी स्तंभ है। मेरा यादव समाज है, मेरा जाटो समाज है, मेरा गुर्जर समाज है, मेरा मुस्लिम समाज है। कितने अपराध होते हैं उनके साथ? ये लोग सहन इसलिए करते हैं कि ये भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं, ये संविधान में आस्था रखते हैं। इनके महापुरुषों ने जो है इस देश को रखने के लिए, चलाने के लिए इनको प्रेरणा ली है, इन्होंने प्रेरणा लिया उनसे। तो इसको हमारी कमजोरी समझा जाए? यहाँ तो इतिहास गवाह है,
खाल काट के दुश्मनी हमें भी आती है। जी बाबू जी बताओ। सब 14 तारीख के शाम को 7:30 बजे मेरे बड़े बेटे को नाम राजा है, गौरव नाम के लड़के ने, वो भी इसी परिवार में उसका एक भाई बंदा है, उसने और लड़के ला करके पूजा के लिए वो खील बतासे लेने गया था, उसको भी उन्होंने पकड़ा और सब और लोगों ने वहाँ किराएदार ने बचाया था 14 तारीख। 11 तारीख को इसके साथ ये वारदात थी और 14 तारीख को मेरे बड़े बेटे को गल्ला मडैया में अरेस्ट हुए इसमें जी सब तीन कितने थे? एक मोहित नाम का लड़का है, अच्छा, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। साथियों 11 तारीख की घटना है, 14 तारीख को फिर इन पर हमला होता है। प्रशासन ने 3 लोग अरेस्ट किए हैं। मैं उस कानून के रखवाले बाबा साहब का धन्यवाद करता हूं कि कानून के मुताबिक वो अरेस्ट हुए। लेकिन जो एक आरोपी फरार है और जो फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, अब उस भूल में नहीं रहना कि हम पंचों में बैठ के फैसला कर लेंगे। अब कानून की लड़ाई कानून के तरीके लड़ी जाएगी और इस परिवार को अकेला ना समझे। पूरे भारत में हम लोग भाईचारा तो चाहते हैं, लेकिन अपने समाज को दबने नहीं देंगे किसी भी हालात में। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, मेरे साथ साथ और भी लोग यहाँ आए और इस परिवार की मदद करें। उसी के साथ साथ इन्हें आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये बताइए कौन क्या मदद करेगा? युवा शक्ति दल इनकी जो है कोर्ट में हो या हो, सुरक्षा की मदद करने का प्रयास करेगा पूरा। उसके साथ में जो और मदद है धन से, हम वो भी मदद करेंगे इनकी। जय भीम। जय भीम।